हे एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों ये हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल पार्ट की, जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, एएमआरएस हो, या भी किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्ज़ामिनेशन हो, जहाँ पर एग्ज़ाम में जनरल पार्ट में रीजनिंग और मैथ्स पूछी जाती है, तो हम उन यहाँ पे उस पार्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक वीडियो हमने कर लिया है, ये दूसरा वीडियो है। आपने करना है क्या है कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथ्स आप जानते हैं पहले से ही, तो आपने इसको वीडियो को पॉज़ करना है, क्वेश्चन को पॉज़ करना है और उसके बाद अपने एंड से सॉल्व करना है और फिर आंसर मैच करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने शुरुआत से वीडियो को देखना है और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को करते हुए सीखे ही भी उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट की तरफ, यानी कि पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मिनट समय दीजिएगा। हाँ, देखिए ये लिखा है कि जो पुलिस है वो क्राइम से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार से जो डॉक्टर होगा वो किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए जो पुलिस है वो क्राइम को रोकने का काम करती है, कंट्रोल करती है, रोकने। ठीक है, और तो उसी प्रकार से जो डॉक्टर है वो भी हमारा क्या करता है, मेडिसिन को रोकता है, नहीं हॉस्पिटल को, नहीं डिजीज़ को यहाँ पर रोकने और कंट्रोल करने का काम करता है। तो जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाले का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजीज़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा यहाँ पे, ये एक ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है, जो रक्त संबंध वाले हम क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपने जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी हमें दिया है ना, उसको हम शॉर्ट में यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं सारा चीज़ें। तो देखो P इंटू क्यू लिखा है, जैसे P इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, तो उसको हम लिख लेंगे पहले। देखिए इंटू है एक तो यहाँ पे, ठीक है, एक प्लस साइन है, तो इंटू जो है वो किसके लिए है, इंटू है यहाँ पर वाइफ के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसके लिए, इसके आगे वाइफ। फिर प्लस लिखा था, तो प्लस किसके लिए आया है, P इज़ द फादर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फादर। ठीक है, फिर लिखा है डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड डिनोट कर रहा है किसको, डॉटर को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉटर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर जो साइन आता है वो कौन सा था, माइनस वाला, और माइनस वाले में यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा गया है सन, तो हम यहाँ लिख देते हैं सन। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन की इक्वेशन दे रखी हुई है ये, हमें इसे इन साइंस के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कुछ थोड़ा बहुत बेसिक जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का वो साथ साथ में समझाता भी रहूँगा। देखिए ई डिवाइड का साइन एफ लिखा है, तो ई डिवाइड का मतलब यहाँ पे डॉटर, तो ई डॉटर है, तो देखिए डॉटर को जो हमें दिखाते हैं माइनस साइन से। डॉटर नहीं मतलब कोई भी फीमेल को ब्लड रिलेशन में हम माइनस साइन से शो करते हैं, ठीक है, और मेल को प्लस साइन से शो करते हैं। ठीक है, अब जो है ई डॉटर है एफ़ की, यानी कि जो एफ़ है यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब एफ़ फादर और मदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे अब ऊपर वाली जनरेशन में है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ़ को ऊपर लिखा है। ठीक है, अब एफ़ प्लस जी लिखा था, तो प्लस किसके लिए, फादर के लिए। ठीक है, एफ़ फादर हो गया, यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि फादर है, किसका, जी का फादर है, और एफ़ ई का भी फादर है, यानी कि जी और ई आपस में क्या है, भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है, अभी जी का यहाँ पे जेंडर कन्फर्म नहीं है कि जी है क्या। ठीक है, जी माइनस एस लिखा है, तो माइनस का मतलब सन है, तो जी सन है। ठीक है, लड़का है, इसलिए हमने यहाँ प्लस से दिखाया, किसका, एच का सन है। ठीक है, अब एफ यहाँ पे कौन था, फादर थे, यानी कि एच का भी सन है, तो एच कौन होगी, मदर होगी। ठीक है, फिर लिखा है एच डिवाइड आई। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे किसके लिए, डॉटर के लिए है, तो एच डॉटर है किसकी, आई की, तो यहाँ लिख देते हैं आई। अब ये आई प्लस माइनस मतलब कि यहाँ पे मेल है या फीमेल ये पता नहीं है। ठीक है, फादर है मदर है अच्छी ये पता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि हाउ इज़ ई रिलेटेड टू आई, ई आई से कैसे रिलेट करता है। देखिए ई यहाँ पर है, तो ई की मदर की फादर या मदर आई होंगे, तो ई जो है आई की क्या लगी, ठीक है, दूसरे जनरेशन में आ गया, तो ई आई की क्या लगी, ग्रैंड डॉटर लगी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक लेटर लिखा, कुछ लेटर्स लिखे हैं, उनको कोटेड किया है कुछ लेटर्स से, तो हमें बताना है कि जो बाकी जो दूसरा यहाँ पे ग्रुप लिखा है इसके लिए क्या लेटर्स हम लिखेंगे। तो देखिए ये लिखा जो OESTD, तो उसको लिख लेते हैं पहले, ओ, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं OESTD। ठीक है, अब इसको लिखा है UAVXI से, तो यहाँ UAVXI लिख देते हैं। ठीक है,
फिर हमें दिखाना है US ये वाला RY, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या ग्रुप आएगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स आएंगे। तो देखिए, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। और प्लेस वैल्यू हमें बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो देखिए, O यहाँ पे 15 पे आता है, E 5 पर है, S आता है 19 पर, T आता है 20 पर और D आएगा 4 पर, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, U आएगा 21 पर, A 1 पर आएगा, V 22 पर आएगा, X आएगा 24 पर और I आएगा 9 पर, ठीक है। अब देखिए, 15 से 21 बन रहा है, फिर यहाँ पर एक आ 5 से 1 बन गया, तो यहाँ पे कोई हमें डायरेक्ट यहाँ पर कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसा यहाँ पर हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नज़र आ रहा है, वैसा ही करके देखते हैं कि आंसर हमें मिलता है या नहीं मिलता, ये ऑप्शन में से। देखिए, 15 से 21 बना यानी कि +6 हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे -4 कर दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ +3 करा है, यहाँ +4 किया है और यहाँ +5 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न जैसा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, यू के लिए क्या आता है, यू के लिए आता है 21 और 9, 19, 20 और ये 25, ठीक है। तो पहले कितना है, पहला है +6 यानी कि 21 और 6 होता है 27। देखिए, 27वें नंबर का मतलब ये है कि 26 तक तो हम जेड तक पहुँचे, फिर हमने स्टार्ट कर दिया 27 यानी कि ए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। अब देख लीजिए, ए से शुरुआत हो रही है क्या, हाँ, तो ए से शुरुआत हो रही है लगभग 3 ऑप्शन की, इसका मतलब ठीक है, हमें आंसर मिल सकता है इस तरीके से। देखिए, अगले में क्या था, -4 था, तो 9 - 4 करेंगे तो आएगा 5 और 5 पर आता है ई, ठीक है। तो ए ई वाला ऑप्शन होगा, तो ए ई वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। बी और डी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और 19, देखिए 19 +3 क्यों हुआ था, यहाँ पे वी आ गया था, तो यहाँ पे हम वी लिख देते हैं, ठीक है। 20 हुआ था, 20 के बाद क्या आया था, 20 में +4 टी, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1 मिनट, हाँ, +4 हुआ था तो 24 आ जाएगा। और 24 में आता है हमारा क्या, यहाँ पर आता है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे 20 था ना, कौन सा नंबर का है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे पे क्या था, 20 +4 हुआ था, ठीक है, 4 हुआ था। तो यहाँ पर x आना चाहिए था इस हिसाब से, और यहाँ पर +5, यहाँ पर 29 का मतलब है होगा 25, देखो 26 तक तो आते हैं हम, +3 होता और +3 का मतलब था सी यहाँ पर आता, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है यहाँ पे, एक्स तो कहीं पे है नहीं। अरे देखिए, आर यहाँ पे 18 था, मैंने 20 लिख दिया गलती से, आर यहाँ पे है 18, तो 18 के लिए यहाँ पे आ जाएगा, फिर से अगेन क्या आ जाएगा, कितना था यहाँ पे, +4 यानी कि 22 यानी कि वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है अगेन। और ये था 25, 25 5 30 होता है, ठीक, 25 5, 1 मिनट, हाँ, तो 25 5 30, 30 का मतलब हो गया 26 +4 और 26 पे जेड आ जाएगा 4 यानी कि ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया डी, तो AEWD कौन सा ऑप्शन है, AEWD ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यहाँ पे लिखा ROSE, इसको कोड किया है 6821 से, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, ROSE को कोड किससे किया है, 6821 से, CHAIR इसे कोड किया है 73456 से। हमें बताना है SEARCH के लिए कोड क्या रहेगा। देखिए, अब यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है कि कुछ पैटर्न का यूज़ करके कोडिंग की जाती है, कभी कभी डायरेक्ट कोडिंग की जाती है, मतलब कि जैसे आर के लिए 6 है, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या यहाँ पर भी आर के लिए 6 है, हाँ, यहाँ पर भी आर के लिए 6 है। एक और कुछ और नंबर को मैच कर लेते हैं, एक बार लेटर्स को मैच करके देखते हैं, अगर उनका भी डायरेक्ट कोडिंग होगी, इसका मतलब डायरेक्टली कोडिंग हो रही है, ठीक है। कॉमन कुछ है यहाँ पे, इन दोनों में कुछ कॉमन और है, कुछ और कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। अब एक बार डायरेक्ट कोडिंग की हेल्प से हम इसको कोड करते हैं और फिर देखते हैं कि ऑप्शन मिल रहा नहीं मिल रहा है। देखिए, एस यहाँ पर है, एस के लिए 2 है, तो 2 यहाँ पे शुरुआत 2 से होगी, तो 2 तो भाई सब में यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर ई के लिए यहाँ पे 1 है, ए के लिए क्या है, ए के लिए 4 है, ए के लिए 4 है, आर के लिए यहाँ पर 6 है, 2 1 4 6 है कहीं पे, 2 1 4 6, 2 1 4 6, 2 1 4 6 यहाँ पर है ऑप्शन बी। बाकी आप मैच कर सकते हैं, मैच हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 126 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 18 देन व्हाट इज़ द अदर नंबर। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई दो नंबर है, उनका एलसीएम एंड और जो एचसीएफ होता है, यानी कि लॉ क्या बोलते हैं हिंदी में, लॉस ऑफ और मॉसो, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो 126 और 9 है, ठीक है। तो बोल रहा है और उनमें से कोई एक नंबर है, जिन दो नंबरों का है उनमें से एक नंबर 18, दूसरा नंबर क्या होगा। मैथमेटिक का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कब? जब आप जानते हो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जो कि क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है किसी भी दो नंबर्स का, वो होता है उन्हीं दो नंबर के, मान लेते वो नंबर ए और बी हैं, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब ये फॉर्मूला बन गया, जहाँ पे ए और बी वो दो नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई और इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आती है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करिए और आंसर निकालेंगे। देखिए एलसीएम की वैल्यू देखिए 126 तो रख देते हैं यहाँ पे, एचसीएफ दे रखा है हमें कितना 9, ठीक है। दोनों में से कोई एक नंबर है, तो हम मान लेते हैं ए वो नंबर है, तो ए 18 दे रखा है, दोनों में से कोई एक नंबर 18 दे रखा है, बी निकालना है। अच्छा, इस 18 को भेजेंगे यहाँ डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ बी, डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ से सॉल्व। तो ये होता है 18 7 जार 126 और 7 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 63। ऑप्शन ए सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ये भी एक ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कभी तस्वीर दिखाकर, कभी डायरेक्टली किसी की तरफ इशारा करके यहाँ पे करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे बोला है कि भाई कमलेश ने इंट्रोड्यूस कर रहा है, कमलेश को इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन? विमल। तो विमल बोल रहा है, ठीक है। अब जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसको रख दो सेंटर में एक बार यहाँ पे, ठीक है, या विमल को रख दो, ठीक है। तो हमें रखते हैं विमल को बीच में, ठीक है। ये बोल रहा है कि ही इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फादर्स, माई फादर यानी कि विमल के फादर्स वाइफ, फादर की वाइफ यानी कि इसकी मम्मी, ठीक है, विमल की मम्मी, हु इज़ मैरिड टू नकुल, फादर्स वाइफ हु इज़ मैरिड टू नकुल, यानी कि ये है कौन है? नकुल है, ठीक है। तो ही इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फादर्स वाइफ, वाइफ के ब्रदर इन लॉ है, यानी कि नकुल के भाई होंगे कौन? कमलेश, कमलेश की तो बात हो रही है, ठीक है। देखिए तो कमलेश क्या पूछा हमसे, रिलेशन पूछा है कि कमलेश, हाउ इज़ कमलेश रिलेटेड टू विमल, कमलेश विमल से कैसे रिलेटेड है? तो कमलेश विमल के फादर का भाई है, इसका मतलब विमल का क्या लगा? चाचा या अंकल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएट, एक वर्ड लिखा GREAT, उसको कोड किया है 42157 से, रिएक्ट को कोड किया है 49751 से। हमें बताना है यहाँ पे सी का कोड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए सी है कहाँ पर, सी लिखा है इस वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड में, रिएक्ट में लिखा है, और ठीक है, इसका मतलब सी, और यहाँ पर तो सी है नहीं, मतलब जो भी वो नंबर होगा वो सिर्फ यहीं पर होगा, यहाँ वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो 4 तो वही दोनों जगह 4 नहीं होगा, 9 है क्या दोनों जगह? 9 नहीं है, 7 दोनों जगह है, ये नहीं होगा, 5 दोनों जगह है, ये नहीं होगा, 1 दोनों जगह है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सॉरी जो आंसर है वो 9 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा कोड किसके लिए? सी के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या है, 8 लिखा है और उसको 145 से यहाँ पर रिलेट किया गया है, 9 को रिलेट किया है 81 से, तो वैसे बताना है कि 11 को किससे रिलेट किया जाएगा। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो रेगुलर पैटर्न्स जो हमारे होते हैं, लॉजिक होते हैं, वो नहीं लग रहा है यहाँ पे, कुछ थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लग रहा है। होप आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन कर लिया हो, अभी तक तो नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं लॉजिक बताता हूँ क्या लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लॉजिक जो होता है एकदम से कोई नहीं सोच सकता, ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं सोच सकते, ठीक है। तो लॉजिक देखिए यहाँ पे ये लग रहा है कि जो 8 है ना, इसकी मल्टीप्लाई की पहले 2 से और फिर इसमें 2 ऐड कर दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करी 2 से और 2 ऐड कर दिया, जितना आया उस पूरे की मल्टीप्लाई अगेन 8 से कर दी, प्लस 1 कर दिया। देखिए 8 दूनी 16 और 2 18, 18 8 144 प्लस 1 कितना होता है? 145 होता है, ठीक है। आगे 145, 9 वाला को एक बार देख लेते हैं सेटिस्फाइड करके। देखिए 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करा, जितना भी आया उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, यह आएगा 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 नंबर 180, 180 और 1 181, ठीक है। माफ़ करना, यहाँ पे 181 ही है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए 11 वाला देखते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ठीक है, इंटू 11
प्लस 1, ठीक है। तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना होता है 24, 24 गुणा 11 कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 24 गुणा 11 कितना होगा, 11 दूनी 22, 0 और 44, 4, 6, 2, 1 ऐड करेंगे तो 265 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो ये पैटर्न है ये रेगुलर पैटर्न नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन ना कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला कुछ एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत से लोग आसानी से कर लेंगे, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं देखिए एक बार कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए यहाँ लिखा है कि पिलर क्यू जो है इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पिलर पी, ठीक है। अब एक बार मैं फटाफट से ओवरव्यू या फिर थोड़ा सा एक जानकारी दे दूँ, ठीक है। फिर से बता दूं एक बार कि भाई ये जानकारी जो मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, ये उन लोगों के लिए है जो भाई बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर अभी हैं, ठीक है। रीजनिंग एंड मैथ्स के जो मतलब शुरू ही कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग पहले से करते हुए हैं, जिन्होंने और एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, उनके लिए तो ये बहुत मामूली सी बात है। उनको लगेगा भाई ये तो क्या बिल्कुल छोटी बातें इस वीडियो में बताई जा रही हैं। तो यार ये वीडियो में मेन फोकस मतलब आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, जो लोग जानते हैं पहले से, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए पहले तो देखिए ये एक मिनट, ये होती है हमारी डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डायरेक्शंस होती हैं। ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। इतना सबको पता है। फिलहाल के लिए इतना चाहिए। अपने आप को हमेशा एज्यूम करना है इस जगह पर, ठीक है। आपका नॉर्थ ये हमेशा, आपके लिए साउथ यहाँ पे होगा, आपका ईस्ट ये होगा, आपका वेस्ट ये होगा। ये नहीं देखना कि हमारे वहाँ सूरज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ छुप रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब खुद को अपने आप को हमेशा इस जगह पे करना है। जब भी आपसे कहा जाएगा राइट, देखिए मान लीजिए आपसे कहा नॉर्थ गए, आप नॉर्थ गए, अब आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, अब आपसे कहेंगे राइट डायरेक्शन, तो राइट कहाँ गए, ये आप समझिए कि आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरफ, तो आपका सीधा हाथ ये इस तरफ जाएगा ना, तो ये आपके लिए राइट हो गया और ये आपके लिए लेफ्ट हो गया। इतना समझना है। अगर आप इस डायरेक्शन में गए, ईस्ट में गए, तो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आपका सीधा हाथ होगा इस तरफ को आएगा, ठीक है। उल्टा हाथ इस तरफ आएगा, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बेसिक जानकारी आपने याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं बीच में बता दिया करूँ। तो देखो क्वेश्चन बोला क्या है कि पिलर क्यू जो है इस टू द नॉर्थ ऑफ पिलर पी, तो पिलर पी है यहाँ पे कोई, इसके नॉर्थ में, ठीक है, इसके पी के, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, इसे मिटा देते हैं फिर सारा, ठीक। तो पिलर जो क्यू है नॉर्थ ऑफ पिलर पी, तो पिलर पी हमने यहाँ बना दिया, इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ का मतलब इस डायरेक्शन में होगा पिलर क्यू, लिख दिया। और पिलर जो आर है इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में है। क्यू का वेस्ट का मतलब बताया था ना, वेस्ट इस तरफ होता है, यानी कि इस तरफ। ये आ गया हमारा कौन सा, पिलर आर। पिलर आर इज टू द ईस्ट ऑफ पिलर एस, आर जो है एस के ईस्ट में है, यानी कि आर जो है वो एस के ईस्ट में आएगा, यानी कि एस यहाँ कहीं होगा, तो इस जगह पर आ गया हमारा आर, ठीक है। फिर एस इज टू द नॉर्थ ऑफ पिलर टी, एस है वो टी के नॉर्थ में है, तो ये हो गया हमारा टी के नॉर्थ में। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पिलर क्यू विद रिस्पेक्ट टू पिलर टी, टी के रिस्पेक्ट में क्यू कहाँ पर है, देखिए टी के रिस्पेक्ट में क्यू है इस डायरेक्शन में। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। अगर डायरेक्टली हमें सीधी लाइनें मिलनी है ऐसे करके, तो हम जिस डायरेक्शन में लाइन है हम डायरेक्टली वो डायरेक्शन हम बोल देंगे। जैसे अगर ये लाइन ये मिली सीधी, तो ये ईस्ट हुई, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। लेकिन अगर लाइन मिली ऐसे इस तरह से बीचों बीच, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो देखिए जो ये जो लाइन मिल रही है हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मिल रही है, यानी कि डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। ये मिल रही है साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी कि हो गई साउथ ईस्ट। इसी तरीके से ये हो गई साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन मिल रही है कहाँ, ये लाइन मिल रही है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो क्यू है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है टी के, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन, यहाँ पे सिलॉग का क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ध्यान से देखिए। नो बुक इज़ अ नोवेल, तो यहाँ पे जो बोला गया है डायरेक्टली हमें वैसे वैसा करते जाना है, इसमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है, ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ बोला कि कोई भी बुक नॉवल नहीं है, तो हमने एक बुक का सर्कल बनाया और इसका कोई रिलेशन नहीं है नोवेल वाले सर्कल से। ऑल नोवेल्स आर डायरीज,
अभी सारी की सारी जो नॉवेल्स हैं एक अलग सर्कल में आएंगी जो डायरीज के लिए है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन है पहला कि सारी डायरीज कैन नेवर बी बुक, सारी डायरीज कभी भी बुक नहीं हो सकती। सारे की सारी जो डायरीज हैं कि कभी बुक नहीं हो पाएंगी। देखो सारी डायरीज को अगर मैं उठा के ले जाऊँ कहाँ, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं सारी डायरीज, ये डायरीज यानी कि पूरा इस सर्कल को उठा के ले जाऊँ बुक के पास, तो देखिए गड़बड़ क्या होगी, जो ये वाला पार्ट है ना, ये नॉर्थ, ये नोवेल वाला, ये भी आ जाएगा। और यहाँ यहाँ तो पहले बोला है कि बुक और नोवेल आपस में कभी भी एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो मतलब पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया कि ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक्स। हाँ ठीक हो गया, मतलब सही हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि सारी डायरीज कभी भी बुक नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें नोवेल वाला पार्ट भी है ना डायरीज के पास कुछ, जो बुक के पास कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि सम बुक्स आर डायरीज, कुछ बुक्स डायरीज हैं, कुछ बुक्स डायरीज हैं, डायरेक्टली बोल दिया फैक्ट। तो ऐसा कुछ रिलेशन इन दोनों के बीच में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंक्लूजन जो फर्स्ट वाला है वही यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन आते हैं वो कुछ ऐसे ही आते हैं, आपको पता ही होगा कि दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ कंक्लूजन वन या फिर ओनली कंक्लूजन टू, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है, तो ओनली वन फॉलोज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सीरीज़ का क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। अब सीरीज़ के क्वेश्चन में इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले देखिए जो डिफरेंस या जो नंबर में इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, बहुत कम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहे हैं। 12 लिखा है, फिर 36 लिखा है, फिर 36 है, फिर 80 है, फिर 252 और यहाँ पे 392, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई वाला एक बार लगा के देखें यहाँ पे, तो 12 गुणा 3 36 होता है। 36 से 80 के लिए हम 2 बजाएंगे 72, तो उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर 80 वाला भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, 292 में से ये, तो यहाँ पर डिफरेंस लिखना पड़ेगा 0 5 4 3 2 1, ठीक है। तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। फिर अब कोई और पैटर्न की तरफ जाएं, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी जो पैटर्न है ना थोड़ा सा जो एक नॉर्मल जो रेगुलर पैटर्न्स होते हैं उससे थोड़ा हटकर है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने ऐसे पैटर्न पहले से प्रैक्टिस किए हो। देखिए हो क्या रहा है ना, ये है 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा 8 और 4 12। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 27 और 9 36। इसे देख लीजिए, यह है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, और 64 और 16 होता है 80 लिखा है यहाँ पे। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125, स्क्वायर होता है 25, तो 25 प्लस 125 होगा 150, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा सही, ठीक है। अगला वाला देखिए, अगला वाला बोला कि हाउ मैनी ब्लू इज़ नॉट रेड, कितने ऐसे ब्लू हैं जो रेड नहीं है, ठीक है। कितने ऐसे ब्लू हैं जो रेड नहीं है, ठीक है। यानी कि रेड का मतलब क्या है, यानी कि इस सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए वो नंबर को मिला के, तो सर्कल के अंदर के नंबर को देखना ही नहीं है, ठीक है। और ब्लू होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इस बॉक्स में भी होना चाहिए। तो यही है बस एक। तो कितने हो रहे हैं 9 और 8 कितने हो गए 17। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो अनिल है, अनिल बंटी और चौबे दिशांत एंड ईशान कितने हैं, ये 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 लोग हैं। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कल वाली टेबल है उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 5 लोग बैठे ना, ठीक है। तो हम एक सर्कल की टेबल बना लेते हैं, 1 2 3 4, एक और है यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि सबका जो मुंह है टेबल के अंदर की तरफ है, ये है, इस तरह से देख रहे हैं सब, ठीक है। फिर दिशांत सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। देखिए अभी भाई जब सर्कुलर टेबल होती है तो यहाँ पे हम पहले इंसान को कहीं भी बैठा सकते हैं, तो हमने बैठा दिया किसको, अनिल को बैठा देते हैं, क्योंकि दिशांत जो है अनिल के एकदम राइट में है, तो हमने यहाँ बैठा दिया अनिल को,
अनिल के एकदम राइट, क्योंकि सब अंदर देख रहे हैं, तो ये देखिए ये है ना ऐसे, तो ये राइट हमारा इस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ बैठा है दिशांत, ये बैठा है दिशांत, ठीक है, ये बैठा है हमारा दिशांत। अब है चौबे इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दिशांत और अनिल। चौबे जो है ना तो दिशांत के पास बैठेगा, मतलब यहाँ नहीं आएगा, ना अनिल के पास बैठा है, तो एक ही जगह बची चौबे के लिए, ये वाली, ठीक है। फिर ईशान इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चौबे। चौबे के इमीडिएट राइट में, कि ये चौबे बैठा है अंदर की तरफ देख के, इसके एकदम राइट में यहाँ बैठ रहा है ईशान, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिशांत। दिशांत के इमीडिएट राइट में यहाँ पर कौन बैठा है, जो अभी तक कहीं भी नहीं बैठा है, तो यहाँ बैठा होगा, वो जो कौन है, वो है हमारा बंटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये सीक्वेंस है, इसे पूरा करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, जितने भी यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनको काउंट कर लीजिए पहले, सबसे पहले तो काउंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब ये 20 हैं, इन 20 को ग्रुप में बांटना है इक्वल, और सब में इक्वल टर्म्स आनी चाहिए, और बड़ा से बड़ा ग्रुप, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। कोशिश करना है कि यहाँ पे 4 का है 5 का ऐसा ग्रुप बनेगी जिसमें 4 टर्म्स है 5 टर्म्स है, तो मैं लगभग 5 टर्म्स का ग्रुप बनाऊँ, तो मैं इसमें 5 5 के ग्रुप, 5 5 के इसमें हम क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे सेक्शन में, ठीक है। तो 5 5 के सेक्शन में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा Q 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए तो शुरुआत हो रही Q से, यहाँ तो यहाँ भी Q से शुरुआत हुई, यहाँ भी Q से शुरुआत हुई, इसका मतलब यहाँ भी शुरुआत Q से होनी चाहिए थी, ठीक है। एंड हो रहा है O पे, तो सब जगह देखिए यहाँ O पे एंड हुआ, O पे एंड यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ O आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए क्यू ई टी, तो तो यहाँ पे T होगा, तो यहाँ पे तो पहले से बनाया ना, QET, यहाँ पे T होगा, QE और ये T, ठीक है। तो ये क्या बना, ETQ, ETQ कहाँ पे, ETQ सभी में है, और यहाँ पे U, क्योंकि यहाँ पे U लिखा है, तो ये बना ETQ, ये बना ETQ, ETQ UTO TU, ठीक है। देखिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, ETQ UTO ETQ UTO TU, ठीक, यही कर रहा है मैच, तो यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। तो अब है हमारा इस पूरे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, और लेटर क्लस्टर जो यहाँ पे लिखा है ग्रुप है, उसको छांटना है, ठीक है। कैसे छाटेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यूज़ पर जाने से पहले एक बार कोशिश करना कि आप वैसे ही अल्फ़ाबेटिक रूप से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा ना IJK, ठीक है, फिर EFG, ठीक है, हो नहीं रहा मैच, XYZ नहीं हो रहा है। दूसरे तरीके से करते हैं, ABCD, D के बाद EWXNO, ठीक है। यहाँ पे लेकिन K के बाद L आना चाहिए था, तो यहाँ पे I लिखा है, तो यही वाला जो है बाकी सबसे अलग है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे टॉप मतलब 15 क्वेश्चन का एक सेट था पूरा, ठीक है, जो कि हम जनरल पार्ट के लिए कर रहे हैं, अपने जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं NVS KVS वगैरह इनके लिए, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की एक नए सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।